मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे। मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। इन सपनों को पूरा करने के लिए ना जाने मैंने और मेरे पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की थी। मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया था। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे और वह मेरे सपनों को पूरा करने से मेरी मदद कर रहे थे। मेरी शुरू से ही चाहत थी कि मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स करूं। यह कोर्स काफ़ी महंगा होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, लेकिन मेरे पापा ने मेरा पूरा पूरा साथ दिया। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी और अपने घर में सबसे छोटी थी। मुझे जॉब करने का बहुत शौक था। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मेरा होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा होगा, मैं फ़ौरन ही किसी होटल में जॉब करनी शुरू कर दूंगी। लोगों को सबसे ज़्यादा घूमने फिरने का बहुत शौक है और कभी भी हम लोग घूमने फिरने कहीं जाते हैं तो अक्सर हमें रेस्टोरेंट करने के लिए होटल की ज़रूरत पड़ती है और हर होटल में अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक अच्छी सर्विस भी देता है जो आपको भी इम्प्रेस करती होगी। टूरिस्ट चाहे नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल, होटल या इंडस्ट्री के सर्विस का फ़ायदा सभी लेते हैं, लेकिन अगर होटल की एनवायरनमेंट और वहाँ की सर्विस आपको इतना अट्रैक्ट करती है तो इसमें पूरा पूरा हाथ होटल के पूरे स्टाफ का होता है जो आपको इम्प्रेस करने के लिए और आपको अच्छी सर्विस देने के लिए अपना काम करते हैं। इसलिए इस फील्ड में एक्सपर्ट और ट्रेन ग्रेजुएट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो अपनी सर्विस से सभी कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सके। मैंने भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा कर लिया था और फिर कुछ समय के बाद मुझे मेरे हिसाब से ही अपने शहर के बड़े होटल में जॉब मिल गई। क्योंकि हम दिल्ली शहर में रहते थे, वहाँ पर टूरिस्ट लोग बहुत आते थे, इसलिए वहाँ पर बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा होटल बना हुआ था। मुझे अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए बाद होटल में आसानी से नौकरी मिल गई थी, क्योंकि आजकल होटल इंडस्ट्री में नए नए जॉब ऑप्शंस आते ही रहते हैं। इसलिए होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद मुझे आसानी से अपनी पसंद की नौकरी मिल गई थी। मेरी नौकरी मिल जाने से मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे। मेरे 3 भाई भी जॉब करते थे। हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे। मुझे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए ही जॉब करने लगी थी। घर से निकली थी इस नौकरी को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी और फिर फाइनली मेरी जॉब लग जाने से मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे। मुझे इस होटल में नौकरी करते हुए 1 महीना गुजर गया था। मैं यहाँ पर बहुत खुश थी। होटल के मैनेजर मेरी बहुत तारीफ़ किया करते थे क्योंकि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी और अच्छे तरीके से किया करती थी। मैं इस होटल से फूड और इवेंट मैनेजर का काम करती थी। हमारे होटल में इवेंट भी होते थे और इवेंट में होने वाले सारे काम हम हमारे कोर्स से सिखाए गए थे, क्योंकि होटल में होने वाले इवेंट्स को मैनेज करने की जिम्मेदारी होटल के कर्मचारियों की ही होती है और मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाती थी। हमारा होटल बहुत खूबसूरत और ऑर्गेनाइज था, इसी वजह से यहाँ आने वाले कस्टमर की संख्या भी ज़्यादा थी। होटल इंडस्ट्री में बिल्डिंग एम्प्लॉयज़ और कस्टमर से जुड़े हुए बहुत से कानून हैं जिनके बारे में हम लोगों को पहले से ही पता होता है, ताकि आने वाली किसी भी सिचुएशन को आसानी से हैंडल किया जा सके और होटल की रेपुटेशन और सेफ्टी को बनाया जा सके। हमारे इस होटल की काफ़ी सारी ब्रांचेज थी जो अलग अलग शहर में मौजूद थी। मेरी सैलरी स्टार्टिंग में 20 से 25 हज़ार थी। होटल मैनेजर ने मुझे भरोसा दिलाया था कि वह मेरी सैलरी आगे बढ़ा देंगे। जैसे हमारे होटल में हर तरह के टूरिस्ट आते थे, कुछ ऐसे अटपटे टूरिस्ट भी होते थे जो बड़ी ही अजीब सी हरकतें करते थे जिनको देखकर कभी कभी हम स्टाफ के लोग भी बहुत हंसते थे। मेरा काम होटल के रेस्टोरेंट और बार के संचालन की देखरेख करना होता था। हमारे होटल में लगभग कुल मिलाकर 250 लोगों का स्टाफ था, जिसमें से एक मैं भी थी। मेरी ज़्यादातर होटल में नाइट शिफ्ट होती थी, क्योंकि बार और रेस्टोरेंट रात को देर तक खुलती थी। वहाँ पर रातों को ही लोग आया करते थे। मेरी जगह दिन में दूसरी लड़की ड्यूटी दिया करती थी। हम स्टाफ के लोगों को होटल का ही कॉस्ट्यूम पहनना होता था। मैं देखने में बहुत सुंदर थी। मेरी उम्र 27 साल हो गई थी, मगर अभी तक मैंने अपने काम के अलावा अपनी दिल कहीं और नहीं लगाया था, क्योंकि मेरी आंखों में सिर्फ मेरे सपने थे। मैं अपने सपने को पूरा करना चाहती थी, इसलिए मैं अपने दिल और दिमाग में कोई दूसरी बात नहीं बैठा सकती थी और ना ही अपनी आंखों में इस सपने के अलावा कोई दूसरा सपना देख सकती थी। मेरे बड़े दोनों भाइयों की शादी का टाइम आ रहा था, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता लग चुका था। मैं तो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरा इरादा शादी के 3 साल बाद करने का था। मुझसे बड़े मेरे 2 भाई और मुझसे छोटा मेरा एक भाई था। मेरे दोनों भाइयों की लव मैरिज हो रही थी। दोनों भाइयों की पत्नियां बहुत अच्छी थी। मैं खुश थी कि अग
घर में मेरी भाभियाँ आने वाली थी। अपने भाइयों की शादी के लिए मैंने होटल से पूरे एक हफ्ते की छुट्टी ली थी। मेरी जगह दूसरी लड़की नाइट शिफ्ट करने वाली थी। मेरी नाइट ड्यूटी करने से मेरे पापा को बहुत प्रॉब्लम होती थी। पापा कहते थे कि बेटा आजकल का माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। मुझे डर लगता है कि तुम सारी रात होटल में लोगों के साथ रहती हो और होटल में तो हर तरह के लोग आते जाते हैं, कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। बस मैं इसी वजह से तुम्हारे लिए परेशान रहता हूँ। मैं पापा को समझाया करती थी कि हमारे होटल की सिक्योरिटी बहुत टफ है, भला मेरे साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है। मैं होटल में नहीं, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो नाइट शिफ्ट करती हैं। एक दो बार तो मैं अपनी फैमिली को होटल के इवेंट में भी ले गई थी। मेरी फैमिली को यह होटल बहुत पसंद आया था और एक हफ्ते को मैंने काफ़ी टाइम बाद खुलकर जिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादातर टाइम अपनी जॉब करते ही हो जाता था। मैं नाइट शिफ्ट करते करते इतनी थक जाती थी कि मुझे सारा दिन नींद आती थी, ना मेरा कहीं जाने का मन करता था और ना ही कोई काम करने का मन करता था। मेरी मम्मी ने तो शुरू से ही मुझ पर सारा घर का काम करवाया था। मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं खुश थी कि मेरा एक ऐसा परिवार में जन्म हुआ था जहाँ पर घर वालों ने बेटी का सपना पूरा करने के लिए उसे फुल सपोर्ट किया था। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ऐसी फैमिली सबको दे जैसी फैमिली मेरी है, क्योंकि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो अपनी बेटियों के सपने पूरे नहीं करती। उनकी ख्वाहिशों को उनके दिल में ही मार दिया जाता है। कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती है और फिर शादी के बाद वह अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों में घिर कर रह जाती हैं और इसी तरह बूढ़ी हो जाती हैं और फिर उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जो सपने कभी उन्होंने अपनी आंखों में देखे होते हैं, वह सपने उसी दुनिया से लेकर चली जाती हैं। मेरे भाइयों की शादी खूब धूमधाम से हुई थी और भाभियाँ विदा होकर हमारे घर आ चुकी थी और फिर शादी फाइनल होने के बाद मुझे अपनी जॉब पर वापस जाना था। मैंने अपनी ड्यूटी दोबारा से ज्वाइन कर ली थी और मैं मन लगाकर अपना काम कर रही थी। होटल में मेरी काफ़ी लड़कियों के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। उस दौरान सब कुछ ठीक चल रहा था जब एक दिन अचानक मैंने होटल के मैनेजर को किसी से फ़ोन पर एक ऐसी बात करते हुए सुना था जिसने मेरे होश उड़ा दिए। होटल के मैनेजर एक कस्टमर से बात कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि हमारे होटल में आपको हर तरह की सर्विस दी जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सर्विस से सेटिस्फाइड जरूर होंगे और आपकी रात भी अच्छी गुजरेगी। हमने आपके लिए कॉल गर्ल्स का बंदोबस्त कर दिया है। इतनी सी बात करके मैनेजर तो जा चुके थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ होटल का एक वेटर आया था जो अपने साथ दो जवान खूबसूरत लड़कियों को लेकर आया था। यह लड़कियाँ कौन थी? यह लड़कियाँ वहाँ तो नहीं थी जो हमारे बार डांस काम करती थी। हमारे बार में कुछ ऐसी लड़कियाँ थी जिनको डांस करने की नौकरी दी गई थी, मगर वह लड़कियाँ गलत काम बिल्कुल भी नहीं करती थी। मुझे इतना तो ज़रूर पता था कि वो लड़कियाँ होटल में गलत काम बिल्कुल भी नहीं करती थी। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ चाहे जैसी भी हो। यह लड़कियां कौन थी इनको मैं नहीं जानती थी। यह कोई अनजान लड़कियां थीं। शायद मैनेजर ने इन लड़कियों को कस्टमर के लिए बाहर से बुलाया था। मैं ये सोचकर हैरान हो रही थी कि आखिर मैनेजर ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैनेजर तो होटल के डिसिप्लिन को अच्छी तरह से जानते हैं और हमारे होटल में कॉल गर्ल्स का आना डिसिप्लिन के खिलाफ है। खुद होटल का मैनेजर होते हुए वह इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? यह सवाल मैं अपने आप से ही पूछ रही थी। ना जाने वह लड़की अपनी मर्जी से यह सब कुछ कर रही थी या फिर उन्हें बस यह काम करने के लिए मजबूर किया गया था। मैं इसी सोच में थी और अपने साथ की गई एक लड़की के पास आकर खड़ी हो गई थी जो मेरे साथ नाइट की ड्यूटी किया करती थी। मैंने उसे जब यह सब बताया तो उसे यह सुनकर हैरानी नहीं हुई। उसने कहा, तुम अभी यहाँ पर आए हुए 2 महीने हुए हैं। यह मैनेजर का सारा पर्सनल मैटर है, उन्हें अलग से पैसे मिल जाते हैं, इसलिए तुम्हें इस मैटर में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम जितना हो सके इस मैटर से दूर ही रहो। मैंने कहा, लेकिन यह तो गलत काम है, मैनेजर सर को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे साथ वाली लड़की नीलम कहने लगी, सैलरी के साथ साथ अगर अलग अलग से भी कमीशन मिल जाए तो किसी को बुरा तो नहीं लगता ना। और जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं वह ऐसे काम के सैलरी से भी ज़्यादा एक ही बार में पैसा दे जाते हैं। मैनेजर सर को अपनी सैलरी से भी ज़्यादा इस काम के पैसे मिलते हैं, इसलिए वे काम चोरी चुप चुप के करते हैं। मैंने कहा, वो ये काम चोरी चुप करते हैं तो लेकिन फिर तुम इस बारे में जानती हो? वो कहने लगी, हाँ, क्योंकि हम लोग भी तो कुछ कस्टमर्स की ज़्यादा ही सेवा कर लेते हैं तो उनसे थोड़े बहुत पैसे की डिमांड करते हैं। ऐसे ही मैनेजर सर भी कर लेते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैंने कहा, हम लोग उनकी सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं, हमें उसके पैसे मिलते हैं, लेकिन मैनेजर सर तो कॉल गर्ल्स को होटल में बुला रहे हैं। यह होटल एक ईमानदार और एक अच्छे इंसान का है, इसलिए उसने होटल में यह नियम रखे हैं कि यहाँ पर कोई भी इलीगल नहीं काम होना चाहिए। इस होटल में कॉल गर्ल्स का आना और उन्हें कस्टमर को सप्लाई करना भी तो एक इलीगल काम है। आज कस्टमर को कॉल गर्ल्स की ज़रूरत पड़ रही है तो
वह मैनेजर से कांटेक्ट कर रहे हैं। कल अगर उनको लड़कियां सप्लाई करने के लिए यहाँ कोई नहीं बचेगा तो फिर वहाँ लोग हम जैसी लड़कियों पर गंदी नज़र डालेंगे। मैं सिर्फ नीलम को यह बात समझाना चाहती थी कि मैनेजर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर नीलम तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसे तो यह सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। मैं जानती हूँ कि ऐसा बाकी के होटल में होता है, लेकिन हमारे होटल के मालिक बहुत शरीफ इंसान थे और बहुत अमीर थे, और उनका दिल्ली में एक ऊंचा नाम था और लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। तभी तो उन्होंने इतना बड़ा होटल बनाया, और इस होटल में आज तक कभी कोई गलत काम नहीं हुआ था।